चैप्टर 5 बिजनेस स्टडीज क्लास 12 सीबीएसई इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और केस स्टडीज बन सकती हैं। किस तरीके से बन सकती हैं, क्या क्या बन सकती हैं, वो सब चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किए थे प्लानिंग के अंदर जो भी केस स्टडीज बनती हैं, प्लानिंग के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 4। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे जो हमारा चैप्टर 5 है ऑर्गेनाइजिंग, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके से बन सकते हैं, उन सब चीजों को कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस यू मस्ट मेमोराइज द 4 स्टेप इन देयर स्पेसिफिक सीक्वेंस। केस स्टडी ऑफन आस्क्स टू यू टू आइडेंटिफाई व्हिच स्टेप अ मैनेजर इज करंटली परफॉर्मिंग। देखो क्या होता है कि अगर हमसे पूछे जाए कि नेचर क्या है ऑर्गेनाइजिंग का, या फीचर्स क्या है, या इंपॉर्टेंस क्या है, या एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, तो उसके अंदर हमें कोई सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना होता है कि भाई हमारा जो मन करता है उसे उन्हीं के अकॉर्डिंगली हम स्टेप्स को लिख देते हैं या फिर पॉइंट्स को लिख देते हैं। बट जब बात आती है प्रोसेस की, तो प्रोसेस के अंदर हमें एक सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, चाहे वो स्टाफिंग की प्रोसेस है, चाहे वो प्लानिंग की प्रोसेस है, तो उसके अंदर एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंगली केस स्टडी बन सकती है। केस स्टडी किस तरीके से बन सकती है कि भाई मैनेजर कौन से स्टेप को भी परफॉर्म कर रहा है, कौन से स्टेप को परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले क्या होता है, पहला स्टेप हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या काम है, उसके बाद उस काम को डिवाइड किया जाता है। ब्रेकिंग वर्क इनटू मैनेजेबल एक्टिविटी, जो भी काम हो उसको मैनेजेबल एक्टिविटीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, ग्रुपिंग सिमिलर जॉब टुगेदर, जो भी सिमिलर जॉब्स हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, ग्रुप बनाए जाते हैं अलग अलग। जैसे कि फंक्शनल अलग बना दिया, डिविजनल जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको अलग बना दिया, फाइनेंस का अलग बना दिया, प्रोडक्शन का अलग बना दिया, ऑपरेशंस का अलग बना दिया। तो अलग अलग जो ग्रुप है वो बना दिए जाते हैं जिनकी सिमिलर जॉब है। उसके बाद क्या होता है कि जो भी हमारे ड्यूटीज होती हैं उनको असाइन किया जाता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एलोकेटिंग रूल्स बेस्ड ऑन स्किल्स, जो भी रूल्स हैं वो एलोकेट किए जाते हैं उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली। उसके बाद एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि आपको किसको आके रिपोर्ट करना है, कौन रिपोर्ट करेगा और किसको रिपोर्ट करेगा। जैसे होता है ना कि एक लीडर है वो अपना जो भी काम है, अपने काम को दूसरे इंसान जो भी है उसको बताया जाता है कि भाई आपको इसको आके बताना है। तो डिफाइनिंग हु रिपोर्ट्स टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा उस चीज को डिफाइन करना। अब किस तरीके से केस स्टडीज बन सकती हैं कि भाई सबसे पहले पूछा जाता है कि भाई मैनेजर जैसे काम को डिवाइड कर रहा है लोगों के अंदर, तो सबसे पहला ही टास्क, सबसे पहली प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क आइडेंटिफाई कर रहा है और काम को डिफाइन कर रहा है।